स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर। तो आइए बात करते हैं, बिहार से एक भर्ती आई हुई है। बिहार एलडीसी भर्ती 2025 लोअर डिवीज़न क्लर्क की ये भर्ती है, जिसका नोटिफिकेशन निकल गया है। तो आइए जानते हैं इसमें कुल कितने पद हैं, इनकी सैलरी क्या है सिलेबस, क्या है योग्यता, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्रोम एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। उसके बाद बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे। ये रहा बीपीएससी। नीचे हम लोग ऐसे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो यहाँ दिया हुआ है फॉर द पोस्ट ऑफ लोअर डिवीज़न क्लर्क इन बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन पटना। इसके एडवर्टीजमेंट पर हम लोग क्लिक करेंगे। ये रहा विस्तृत नोटिफिकेशन। आइए हम लोग बात करते हैं। यहाँ दिया हुआ है कि बिहार लोक सेवा आयोग कार्यालय पटना में निम्न वर्गीय लिपिक के कुल 26 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। नीचे हम लोग देखेंगे इसमें कितने सीट्स आई हुई हैं। इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए हम सभी यहाँ से bpsc.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं इसमें कुल कितने सीट हैं। तो अनारक्षित वर्ग के लिए कुल 13 सीट है, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 3 सीट है, अनुसूचित जाति के लिए 4 सीट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 सीट है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2 सीट, पिछड़ा वर्ग के लिए 2 सीट, पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 1 सीट है। इस तरह से कुल 26 पदों पर यह भर्ती आई हुई है। और आगे हम लोग बात करेंगे इसके वेतनमान के बारे में। तो 19,900 से 63,200 रुपये और शैक्षणिक योग्यता में इंटरमीडिएट मांगा हुआ है। और नीचे दिया हुआ तकनीकी योग्यता भी इसके साथ मांगा हुआ है, कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकर। आइए बात करते हैं उम्र सीमा के बारे में। दिनांक 1/8/2025 को न्यूनतम 18 वर्ष की आयु एवं अधिकतम अनारक्षित पुरुष वर्ग 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला एवं अनारक्षित वर्ग के लिए 40 वर्ष की आयु एवं अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला के लिए 42 वर्ष की आयु। वार्धक्य सेना निवृत्ति की आयु 60 वर्ष। ये रहा इस भर्ती के लिए उम्र सीमा। अब हम लोग आगे बात करेंगे इसके लिए चयन प्रक्रिया क्या होने वाला है। तो चयन प्रक्रिया में यहाँ दिया हुआ है कि किसी भी स्तर की परीक्षा के लिए संवीक्षा के बाद 40,000 से कम आवेदन रहने पर प्रारंभिक परीक्षा सामान्यतः नहीं ली जाएगी। 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर परीक्षाएं 2 चरणों में आयोजित की जाएंगी। ये एग्ज़ाम 2 चरण में होगा, जिसमें प्रथम चरण प्रारंभिक परीक्षा का तथा द्वितीय चरण मुख्य परीक्षा का होगा। प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा दोनों ही वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पी होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि दोनों एग्जाम जो होंगे वो ऑब्जेक्टिव होंगे। बात करते हैं प्रारंभिक परीक्षा की। तो प्रारंभिक परीक्षा में एक पत्र जो होगा वो सामान्य ज्ञान का होगा, जिसमें कौन कौन से विषय शामिल होंगे सामान्य ज्ञान में। पहला होगा सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन की प्रश्नों की संख्या जो होगी वो 50 होगी। दूसरा होगा सामान्य विज्ञान एवं गणित, प्रश्नों की संख्या 50 होगी। तीसरा दिया हुआ है कि मानसिक क्षमता जांच, इसमें प्रश्नों की संख्या 50 होगी। ये रहा ऑब्जेक्टिव पेपर जो प्रीलिम्स का है, पेपर 1, उसके लिए इसका ये सिलेबस दिया हुआ है। अब हम लोग आगे बात करेंगे। आगे दिया हुआ प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पी होंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक निर्धारित हैं तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटा 15 मिनट की होगी। प्रारंभिक परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी या अंग्रेजी होगा, जो भी आप अपने हिसाब से देना चाहें। अगर हिंदी एवं अंग्रेजी के प्रश्न पत्रों में कोई भिन्नता होगी तो अंग्रेजी के प्रश्न ही मान्य होंगे। अगर दोनों के क्वेश्चंस में कोई भी भिन्नता होती है तो अंग्रेजी विषय वाले को वरीयता दी जाएगी, वही उसको सही माना जाएगा। यहाँ दिया हुआ है कि इसके लिए जो सिलेबस है वो यहाँ दिया हुआ है कि सिलेबस में प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस निम्न प्रकार से है कि क्या क्या डिटेल में दिया हुआ है कि इसमें सिलेबस रहने वाला है। ये आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे हम लोग बढ़ते हैं इस तरह से। इसमें और क्या दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है कि टंकर जांच परीक्षा से संबंधित विस्तृत निर्देश निम्नवत है। पहला दिया हुआ, अभ्यर्थी ध्यान रखें कि टाइपिंग टेस्ट देते वक्त किसी शब्द को टंकित कर देने के पश्चात उस शब्द को डिलीट की या बैक स्पेस की मदद से डिलीट नहीं किया जाएगा, क्योंकि डिलीट की एवं बैक स्पेस की पूर्व से ही लॉक रहेगा। ये रहा। दूसरा क्या दिया हुआ, टाइपिंग टेस्ट MS वर्ड एप्लीकेशन में लिया जाएगा और हिंदी टाइपिंग के लिए कीबोर्ड लेआउट रेमिंगटन गेल होगा और फॉन्ट मंगल होगा।
हिंदी टाइपिंग की बात कर रहा है ये। आगे दिया हुआ है कि लिखित परीक्षा के आधार पर तैयार की गई मेधा सूची के अनुसार उत्तीर्ण उम्मीदवार को टंकण एवं कंप्यूटर जांच में सम्मिलित होना होगा। टंकण यंत्र एवं कंप्यूटर पर उम्मीदवारों को हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की गति से 300 शब्दों को 10 मिनट में टंकित करना होगा। इसमें उत्तीर्णता प्राप्त करने के लिए 1.5% से अधिक गलतियां नहीं होनी चाहिए, अन्यथा उन्हें अयोग्य करार दिया जाएगा। ये रहा इस तरह से डिटेल नोटिफिकेशन। आगे हम लोग बात करेंगे और भी चीज़ों पर नीचे। यहाँ शुल्क की बात कर रहे हैं। शुल्क में दिया हुआ है कि अभ्यर्थियों को कोटिवार निम्न शुल्क जमा किया जाना है। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपये, केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए 150 रुपये, बिहार राज्य के स्थायी निवासी आरक्षित या अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवारों के लिए 150 रुपये, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 150 रुपये, अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 600 रुपये। अभ्यर्थी को उक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जिसे ऑनलाइन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में लिया जाएगा। आगे बात करते हैं हम लोग इसकी तिथियों के बारे में। आवेदन भरने की क्या क्या तिथियां हैं। यहाँ दिया हुआ है कि ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की जो तिथि है वो 8 जुलाई से है और इसकी जो अंतिम तिथि है वो 29 जुलाई है। इस तरह से रहा आवेदन की अंतिम तिथि। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, परीक्षा फॉर्म तो भरना ही है, लेकिन उससे पहले OTR रजिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ दिया हुआ है कि BPSC की विभिन्न परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाइट bpsconline.bihar.gov.in पर OTR करना अनिवार्य है। OTR के लिए क्या क्या प्रोसीजर है यहाँ दिया हुआ है। आगे हम लोग OTR के बाद ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये रहा आपका विस्तृत नोटिफिकेशन। इसमें सब चीज़ों पर डिस्कस कर लिया हमने। जो भी अभ्यर्थी इच्छुक होगा वो फॉर्म अप्लाई कर लेगा। तो मिलते हैं आपसे कुछ इसी तरह के अपडेट्स के साथ। इस चैनल से तब तक के लिए जुड़े रहिए। बाय बाय।